बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं आस्ताना आलिया कलर सैदा के ऊपर। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो आए हुए हैं और मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी मुलाकात के सिलसिले में आज हमारी मुलाकात हुई ज़ीशान के साथ। ये लड़का एबटाबाद के गाँव शेरवान से है, ठीक है। इस बच्चे के मुतालिक जब कहते हैं कि जब शफा मिन जानब अल्लाह है तो डॉक्टर हजरात की जो अक्ल हो या उनकी जो सलाहियत है वो उस वक्त जवाब दे जाती है जब करामत का सिलसिला शुरू होता है। इस बच्चे के हवाले से जिस ज़ीशान का जो था TSH वो 94.75 था। इसका मतलब है कि जब कि गले का कैंसर जब 100 के पास या 100 से ऊपर चला जाता है तो फिर वो ला इलाज हो जाता है। जब ज़ीशान को उसके गांव के मुकामी लोगों ने बताया कि आप हमें भी वहाँ से शफा मिली है आस्ताना आलिया कलर सैदा से, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर जाएं। और इस बच्चे ने जब यहाँ पर आकर पहला दम करवाया तो अल्लाह की ज़ात पाक ने जो डॉक्टर हजरात की जो ये रिपोर्ट है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे के ऊपर देख रहे हैं, तो ये बात अकल से मावरा है कि एक बच्चा जिसका TSH 95% से के करीब हो जाए और डॉक्टर हजरात उसको 100% इस ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं कि आप लाइलाज हो रहे हैं और आपका दूसरा ऑपरेशन अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका रिकवर होना। जब ये ज़ीशान बच्चा अपने गांव के ही किसी फैमिली के साथ मिला तो उन्होंने जब इसको बताया कि हमें यहाँ से शफा मिली है, तो ये बच्चा भी अपने अजीज़ो अकारिब के साथ यहाँ पर आस्ताना आलिया कलर सैदा पे आया। और जब इसकी मुलाकात सरकार जी से हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहले ही दम में अल्लाह की ज़ात पाक ने आका करीम के नलायने मुबारक के सदके इस बच्चे को शफा से नवाज दिया। तो बात का आगाज़ ज़ीशान से करते हैं और इससे पूछते हैं कि ये जब आया तो कितनी तकलीफ़ में था और दम के बाद इसकी जो हालत है अब कैसी है। जी ज़ीशान, आप पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और ये जो आपका तकलीफ़ का सिलसिला है ये कितना अर्सा आपको रहा, और जब दम करवाने के बाद अब आपकी तबीयत कैसी है। भाई जब तक मैंने दम नहीं करवाया था तकलीफ़ में ही थी जान। तो जब मैंने डॉक्टरों ने भी बहुत डराया कि अभी आपका दूसरा ऑपरेशन होगा, तो मैंने फिर गांव से वही आपने बोले मशवरा दिए, एक बंदे ने कार्ड दिए, फिर मैं इधर आया हूँ। तो कौन से डॉक्टर साहब थे जिन्होंने आपको कहा कि अब आपका दूसरा ऑपरेशन भी होगा? मेरा पहला ऑपरेशन भी मेजर जनरल शेख साहब ने किया, जनरल साहब ने किया। ये इधर पिंडी या पेशावर से हुआ? जी इधर भी उन्होंने रेफर किया। अच्छा, तो दूसरे दम के लिए उन्होंने आपको पिंडी CMH में रेफर करा दिया, ठीक है। फिर इन्होंने फिर ऑपरेशन के लिए पेशावर रेफर किया। इन्होंने बोला जिधर से पहला करवाया इन्होंने ऑपरेशन लिख दिया था कि आपका दूसरा ऑपरेशन होगा। मैंने फिर उनसे टाइम मैंने बोला अपने घर में मशवरा करता हूँ, घर में गया हूँ तो फिर उन्होंने वही मशवरा दिया है कि इस तरह कि आखिर हुसैन अली सरकार के पास जाओ, उधर से हमारे घर में भी एक बंदे को शिफा मिली है, शायद आपको भी शिफा मिल जाए। तो फिर मैं इधर CMH में ही आया था ये पहला टेस्ट करवा के। जब मैंने दम के बाद 7 दिन बाद दूसरा टेस्ट करवाया, उन्होंने वो फुल डॉक्टर भी रहे थे। अच्छा, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए? हाँ, उन्होंने बोले हमने 24 गोलियाँ की, इतनी आज तक किसी हमने पेशेंट की नहीं की है। ओके जी, इस बच्चे का कहना है पहला दम करवाने के बाद 7 रोज़ के बाद यही बच्चा जब दोबारा उसी लैब में गया डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में, तो जब इसने अपना दूसरा मरतबा ये टेस्ट करवाया दम के बाद TSH तो वो था 1.08। मतलब अल्लाह की ज़ात पाक ने खुसूसी करम नवाजी की और ये जो बच्चा सख्त अजियत में था इसको शफा मिली और अब ये सुकून से है। तो अब बताएं मज़ीद, जब आपकी तबीयत इस तरह से थी तो जिस तरह आप पहले मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि 30 दिन तक मैं बोल भी नहीं पा रहा था, उस हवाले से ज़रा बताएं। बिल्कुल, ना कुछ खा पी सकता था ना बोल सकता था, इसी डर से दूसरा ऑपरेशन भी लेकिन सरकार ने दम डाला, उसकी वजह से ऑपरेशन कैंसिल हुआ। इसी वजह से आज घर से भी आए हैं सब लोग, उन्होंने बोले हम मिलेंगे। गांव में इस तरह मैं तो चरपाई छोड़ के भी नहीं ये था गांव में हमारे साथ, मैं तो चलने के भी काबिल नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चे के ना अब आपकी तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले से बहुत 100% थी, 100% के बाद माशाल्लाह। तो मैंने आज इन्होंने बात की है कि यार 5 दम मोबाइल पे डालते हैं, उधर डलवा लो।
میں نے بولا اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تو میں 7 دم انشاءاللہ ادھر حاضری لگوا کے انشاءاللہ صحیح. جس طرح موقع ملے گا انشاءاللہ مجھے. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ایف سی میں سرکاری ملازم. اچھا آپ ایف سی میں سرکاری ملازم ہیں. جی جس طرح سے آپ نے دیکھا جی یہ ذیشان بچہ اللہ پاک نے اس کو شفا سے نوازا، اس کو تندرستی ملی اور اس کے چہرے پہ یہ جو خوشی ہے یہ یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دیکھنے کے بھی قابل ہے، کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے تو جو آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جب اس کو شفا ملتی ہے، تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے ایک ملاقات کی تھی گزشتہ ہفتے، تو اس فیملی سے ملے تو ان کی جو بچی تھی جب وہ چلی تو وہ جو بھائی صاحب تھے نور محمد صاحب، مجھے ابھی یاد ہے، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. تو اللہ کی ذات پاک نے جس طرح سے اس بچے کو تندرستی عطا فرمائی ہے، یہی دعائیں کہ اللہ کی ذات پاک اس آستانے کو آباد رکھے. یوں ہی یہاں پہ یہ جو شفاؤں کا ایک سمندر چل رہا ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے، اور جو جتنے بھی آنے والے زائرین ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں، تو اللہ کی ذات پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جس طرح سے سرکار جی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک میرے در پہ اس کو بھیج جس کے نصیب میں تو نے شفا لکھ دی ہے. اور یہ جو بلا شبہ یہ ایک ایسی کرامت ہے کہ جو بچہ گزشتہ 30 روز سے مسلسل اذیت میں تکلیف میں تھا، اور ایک ہی دم سے الحمدللہ شکر الحمدللہ بچے کو شفا ملی. بچہ الحمدللہ اب یہ کھا بھی سکتا ہے، چلتا بھی ہے، اور اس کی جو پوری فیملی ہے یہ سرکار جی سے ملنے کے لیے آستانہ عالیہ کلر سیدہ پر اس وقت موجود ہے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات پاک حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو اسی طرح جس طرح سے وہ آنے والے سائلین سے خود جا کے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور دم کرتے ہیں، یہ سلسلہ تادیر چلتا رہے، اور جو آنے والے تکلیف میں ہیں لوگ اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے.